नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी जो कि अर्थ समिट के बाद निकला था। इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे सीबीडी का बैकग्राउंड, मानी क्या बैकग्राउंड है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ था, फिर इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, कब होती है, कैसे होती है, फिर कार्टेजेना प्रोटोकॉल्स ऑन बायोसेफ्टी, फिर नगोया प्रोटोकॉल ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज। ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, ईपीएफओ, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ, फॉरेस्ट रेंजर और जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनमें सीबीडी से रिलेटेड अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है और सबसे छोटा टॉपिक भी है, इसलिए सबसे आसान भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ए मल्टीलेटरल ट्रीटी was opened for signature at Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992। यानी 1992 में सिग्नेचर के लिए ओपन हुई थी अर्थ समिट के बाद और केम इनटू इफेक्ट इन 1993 में स्टैब्लिश हो गई। सीबीडी इज ए स्टेप टुवर्ड कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, मानी ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट के साथ इसका मेन एम है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन करना। द कन्वेंशन कॉल्ड अपॉन all the nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. The convention is legally binding. First and important thing of CBD is this one. The convention is legally binding. मानिए अगर इसमें कोई भी ट्रीटी या प्रोटोकॉल एग्रीड हो जाता है तो वो अपने आप लीगली बाइंडिंग हो जाता है, उसको अलग से रेटिफाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे यूएनएफसीसी में होता था कि वो लीगली बाइंडिंग नहीं था, उसके जो बाद के एग्रीमेंट्स होंगे वो लीगली बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग हो सकते हैं, उनका नेचर वो हो सकता है, लेकिन यूएनएफसीसी इटसेल्फ इज नॉन लीगली बाइंडिंग बट सीबीडी इज लीगली बाइंडिंग। कंट्रीज दैट जॉइन इट आर obliged टू implement its provisions. CBD it is often seen as the key document regarding sustainable development क्योंकि ये इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल दोनों को एक साथ लेके चलता है। एट प्रेजेंट इसके 195 यूएन स्टेट प्लस यूरोपियन यूनियन आर पार्टीज टू द कन्वेंशन। All the UN member states with exception of United States have ratified the treaty. तो यूएसए के अलावा लगभग सारी यूएन के मेंबर्स ने इसको रेटिफाई कर दिया है। इसके तीन मेन गोल्स है। पहला है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन करना। दूसरा है सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जो इसके कंपोनेंट्स होंगे बायोडाइवर्सिटी के उनका सस्टेनेबल सतत पोषणीय यूज करना, उपयोग करना। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनसे जो बेनिफिट्स मिलता है उनका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना। तीन मेन इसके गोल्स हो गए। पहला कंजर्वेशन, सेकंड इज सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, थर्ड इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। अब देखते हैं इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी। सो सीबीडी की स्टार्टिंग की जो थी 1994 से 1996 तक एनुअल समिट्स होते थे, मानी पर ईयर एक समिट होता था जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। मतलब जो सारी पार्टीज मिलकर कॉन्फ्रेंस करेगी तो सीओपी कहलाएगा। तो स्टार्टिंग के तीन कॉन्फ्रेंस एनुअल हुए थे, उसके बाद से लगातार आफ्टर 2 इयर्स होते आए। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1994 बहामास में हुआ, नसाउ। सेकेंड कॉन्फ्रेंस जकार्ता इंडोनेशिया। फिर 1999 में एक्सेप्शनल सीओपी, फर्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीओपी हुआ था जो बाद में शिफ्ट होके 2000 में हुआ था। मानी इसमें किसी कारण से कुछ गड़बड़ हुई तो इसलिए उसको उस टाइम हेल्ड नहीं हुआ और इसको हेल्ड किया गया ईयर 2000 में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में। तो ये एक्चुअल में ये ट्रीटी मॉन्ट्रियल में हुआ था। फिर 2000 का नायरोबी केन्या, 2010 का नगोया जापान, 2012 जो इंडिया में हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट है। यूएनएफसीसी का इंडिया दिल्ली में हुआ था और सीबीडी का हैदराबाद में हुआ था। 2012 सीओपी 11 और लेटेस्ट वन जो है 2018 का 14th सीओपी ये हुआ है सारम अल शेख इजिप्ट में। 2020 का जो सीओपी 15 था ये शेड्यूल्ड था कुनमिंग चाइना में, लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया और 2021 में होगा। सो ये आपका सीओपी से रिलेटेड है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एवरी 2 इयर्स में होती है। यूएनएफसीसी में एवरी 1 ईयर में उनकी समिट होती है, यहाँ पे 2 सालों में हो रहा है। अभी 15 समिट चल रहा है, यूएनएफसीसी के 25 हो गए थे। फिर इसका फर्स्ट जो प्रोटोकॉल था कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, शेड्यूल्ड था ये 1999 के एक्सेप्शनल सीओपी, फर्स्ट एक्सेप्शनल सीओपी कार्टेजेना प्रोटोकॉल में, लेकिन फिर ये साइन हुआ मॉन्ट्रियल 2000 में।
CBD covers the rapidly expanding field of biotechnology through its Cartagena Protocol on Biosafety। मानी Cartagena Protocol on Biosafety फर्स्ट जो कवर करता है वो है बायोटेक्नोलॉजी के जो नए फील्ड्स अराइज हुए उसके बारे में। It addresses technological development and transfer, benefit sharing and biosafety issues. The biosafety protocol seeks to protect biological diversity from the potential risk posed by living modified organisms। सेकेंड ये जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इसको कवर करता है रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी में बायोटेक्नोलॉजी का जो नया फील्ड है उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बायोडाइवर्सिटी पे क्या रिस्क आई है, इन दो चीजों को कवर करता है। नेक्स्ट आपका है नगोया प्रोटोकॉल जो 2010 में नगोया जापान में हुआ था। इट इज द सेकंड प्रोटोकॉल टू द CBD। जो फर्स्ट आपने अभी हमने देखा कि कार्टेजेना में हुआ, सेकंड नगोया। इट इज 2010 supplementary agreement to the 1992 Convention on Biological Diversity. The Nagoya Protocol is about access to genetic resources and fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization on one of the three objectives of the CBD. So जो आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल था वो तो था बायोसेफ्टी जिसमें बायोटेक्नोलॉजी और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था, जबकि नगोया प्रोटोकॉल आपका है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेस एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन, जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था हमारा CBD का। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसको इंटरनेशनल सीड ट्रीटी भी कहते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन हार्मनी द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी CBD के द्वारा ये ट्रीटी जारी नहीं की गई है, लेकिन CBD जब साइन हो रहा था तो उसमें एक पार्टी के रूप में वहां पे इसको ऑर्गेनाइजिंग पार्टी के रूप में था। इट एम्स एट गारंटिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू कंजर्वेशन, एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो फूड सिक्योरिटी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, कंजर्वेशन, एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, और इसके जरिए क्या किया जाएगा, फूड सिक्योरिटी फूड और एग्रीकल्चर में जारी होगी। PGRFA प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर as well as their fair and equitable benefit sharing arising from its use. So third one है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जो कि आपका CBD ने नहीं साइन की, CBD के द्वारा नहीं है, लेकिन CBD इसकी एक ऑर्गेनाइजिंग पार्टी के रूप में था। CBD के दो प्रोटोकॉल मेन जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी एंड नगोया प्रोटोकॉल ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल अबाउट CBD। अगले वीडियो में हम देखेंगे UNCCD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो अर्थ समिट का थर्ड आपका पार्ट रहा है। उसके बाद हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी।